So hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss the two types of random variable, that is discrete and continuous random variable. So without further ado, let's jump straight into the topic. So basically there are two types of random variable. Okay, first one is the discrete random variable. Another one is the continuous random variable. Okay, so okay, so it discrete random variable takes specific countable values. Okay, take specific countable values like 0 1 2 3 dot dot dot. Continuous random variable takes any value within an interval. एक इंटरवल के बीच में एनी वैल्यू इट कैन टेक. फॉर एग्जाम्पल 2.1 2.11 2.111. ओके, ठीक है. अब व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लेट्स से हम लोग 3 कॉइन का टॉस किया. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आवर रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स. दिस इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. क्यों? क्योंकि x क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा. 3.1 हेड तो नहीं हो सकता है, 2.1 हेड तो नहीं हो सकता है. ओके, एक हम क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हमारा रैंडम वेरिएबल है क्या, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एब्सेंट. ठीक है, ये क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, डॉट डॉट डॉट. 3.5 स्टूडेंट तो एब्सेंट नहीं हो सकता है. ओके, और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हम लोग एक क्रिकेट मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ हमारा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ सिक्सेस हिट. तो क्या होगा, ये या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, डॉट डॉट डॉट. ओके, सिमिलरली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ठीक है, लेट्स से हम लोग एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, लेट्स से हाइट. अब हाइट, लेट्स से हाइट इन सेंटीमीटर. अब हाइट 165 सेंटीमीटर हो सकता है, 165.1 सेंटीमीटर हो सकता है, 165.2 सेंटीमीटर हो सकता है, डॉट डॉट डॉट. ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा. ओके, ठीक है, मतलब एक इंटरवल के बीच में, फॉर एग्जांपल 164 टू 165 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है. इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ वो रैंडम वेरिएबल ले सकता है. तो उस रैंडम वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. और एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से रेनफॉल. रेनफॉल को स्टडी कर रहे हैं हम. यहाँ हमारा रैंडम वेरिएबल है अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ये भी डेसिमल में हो सकता है. दो वैल्यू के बीच में एक इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है. ओके, वेदर को स्टडी कर रहे हैं हम. यहाँ हमारा लेट्स से रैंडम वेरिएबल है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर भी एक इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है. ओके, ठीक है, ठीक है. अब यहाँ से एक 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 नोट है ना, एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा ना, वो होल नंबर होगा. होल नंबर, या फिर और एक तरीका है पहचानने का रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट. अगर वो काउंटेबल है ना तो वो डिस्क्रीट है. अगर ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर मतलब एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन. ये डेसिमल भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन.
ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को पहचानने का तरीका है ना कि ये रियल नंबर्स लेगा और ये वो वैल्यू लेगा विच आर मेजरेबल, जो मेजरेबल हो। सो ये एक थंब रूल है by which you can identify which variable is continuous and which random variable is discrete। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट। क्या कॉमन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल्स हैं किस तो ओके ठीक है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है। अब अभी के लिए सिर्फ नाम देख लो, ठीक है। दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच वी स्टडीड इन लास्ट क्लास, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, ठीक है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हुआ, इसका इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू ए। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। Probability density function at a point A is always 0 and probability density function is only represented within an interval. It is measured only in an interval like this, ठीक है। अब इसको कॉमन सेंस यूज़ करके भी एक एग्जांपल लेके भी समझाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, है ना। अब एक पर्टिकुलर डे में टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 26 डिग्री सेल्सियस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई सा भी दिन एग्जैक्ट 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांस है। एम आई करेक्ट? हाँ, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 26.1 हो सकता है, 26.2 हो सकता है, 25.8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसीलिए, और अगर हम बोलेंगे कि अच्छा 24 to 26 डिग्री सेल्सियस होने का टेम्परेचर क्या है, तो दिस इज ए नॉन जीरो नंबर वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू गेट एज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट में 0 होता है, ओके। लेकिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ऐसा केस नहीं है, ओके।
So hope so you've understood what we've discussed today, the difference between continuous and discrete random variable. So if you have any doubt, you can leave a comment and we will meet in the next video. So yeah, thank you.